आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग को 10th क्लास में इस टॉपिक से 5 या 6 नंबर का प्रश्न आता है, जो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर ढंग से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, समांतर श्रेणी। इस श्रेणी को श्रेणी भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, इसे शॉर्ट में कहते हैं एपी। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपको हिंदी से ज़्यादा प्रयोग इस वर्ड का प्रयोग होगा जिसे एपी कहते हैं। हम लोग इसको एपी से ही जानते हैं। तो समांतर श्रेणी के शॉर्ट में एपी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं विशेष से, आखिर समांतर श्रेणी है क्या और इसमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से मैथ को पढ़ना है, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का। अगर समांतर श्रेणी, जरा बढ़िया से देखिए, वीडियो देखने से पहले आप क्या कीजिए, कॉपी कलम लेके साथ में बैठिएगा और जो मैं बात बोलूँगा, जो लिखाऊंगा उस साथ में लिखते चलिएगा। तब आप लोग सही ढंग से समांतर श्रेणी के प्रश्न को सीख पाएंगे और सारा थ्योरी कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा। चलिए, समांतर श्रेणी, इसको श्रेणी भी बोलता है, अभी जैसा भी बताया, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। इससे 5 या 6 नंबर का प्रश्न आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आखिर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जानने से पहले इस बात को हम जानते हैं बाबू कि श्रेणी आखिर किसे कहते हैं, श्रेणी है क्या। आइए इसको बारे में जानते हैं, श्रेणी या श्रेणी किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं, आखिर है क्या। मैं एग्जाम्पल के सहारे आपको बताता हूँ। जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार से हमने संख्या को लिखा, संख्या को संग्रह किया। तो देखिए यहाँ पे संख्या लिख दिया है। अगर आपको बोला जाए कि देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो आप बात को पकड़ लीजिएगा, अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तो, कि लगता है कि सब में 2 बढ़ा रहा है। देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, इस प्रकार ऐसा अनुमान और हम लगा रहे हैं कि संख्या आगे की ओर बढ़ते जाएगा, 2-2 बढ़ाएंगे तब आगे की ओर बढ़ते जाएगा। अगर हम लिख दिया कि 1 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें क्या है, इस संख्या के समूह में क्या है कि 4 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा और यहाँ 4 बढ़ा। इसी प्रकार से आगे और संख्या बढ़ते जाएगा। तो सुनो बाबू, इसी को हम लोग श्रेणी बोलते हैं। मतलब जब संख्या को एक नियम के आधार पर लिखा जाता है, जब संख्या को एक नियम के आधार पर लिखा जाता है तो संख्या को ही समूह को श्रेणी कहा जाता है या श्रेणी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। जरा सुनिए, परिभाषा लिखिएगा, श्रेणी का परिभाषा लिखिएगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा इसको। श्रेणी किसे कहते हैं, या श्रेणी लिख के डैश मारिएगा, उसके बाद लिखिएगा, जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। देखिए इस प्रकार से लिखा है, चाहे ऐसे लिख दिया 1, 4, 9, 16, 25। आप बताइए 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16, 16 से 25, इसमें एक नियम लगा। वो नियम क्या लगा, हम देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। मतलब एक नियम लग रहा है कि हम लगातार संख्या को स्क्वायर कर रहे हैं, एक नियम लगा। तो जब कोई संख्या नियम के आधार पर लिखा जाता है बाबू, तो उसे श्रेणी कहा जाता है। बात समझ में आया? जरूर समझ में आया होगा। जब संख्या को एक नियम के आधार पर लिख देते हैं उसको हम श्रेणी कहते हैं। अब देखिए ये तो श्रेणी हो गया। अब मैं बात आपको कुछ बताता हूँ, एग्जाम्पल में जो लिखा था उसको लिख लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो श्रेणी है, अब इस श्रेणी है तो इसमें सब संख्या है, इसको क्या कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2, 4, 6, 8, 10 है, इस श्रेणी हुआ क्योंकि एक नियम के आधार पर संख्या को हमने लिखा। आई 2 जो हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सब का नाम है पद, सबको पद कहते हैं।
जरा सुनिएगा, सबको पद कहा जाता है। तो श्रेणी में अगर पद का परिभाषा हमने लिखा, क्या बोलेंगे? श्रेणी में जो भी संख्या जमा होता है उस सब संख्या को पद कहा जाता है। वीडियो रोककर और बढ़िया से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। पद किसे कहेंगे? तो श्रेणी में, बताया श्रेणी है, श्रेणी में जो भी संख्या जगह इकट्ठा होता है, संग्रह होता है, जमा होता है, तो सब संख्या को पद कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी मन में उठा होगा कि सर इसमें तो बहुत मनी संख्या है, तो सबको पद कहेंगे, तो क्या इसको कुछ नाम भी है, क्या ऐसा ही रहेगा? तो देखो, ये कोई श्रेणी है, श्रेणी के जो पहला होता है संख्या, उसका नाम जरा ध्यान से देखिएगा, उसका नाम प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। दूसरा को द्वितीय पद कहते हैं, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, मतलब छठा पद, सातवां पद, इसी प्रकार से आगे जाएगा। ये प्रथम जब पहले रहेगा बाबू, उसको प्रथम पद बोलेंगे, आज दूसरा में आएगा उसको द्वितीय पद, इसी प्रकार से आगे चला जाएगा। अब देखिए जरा समझ, ये प्रथम पद हुआ, जरा याद रखिएगा, प्रथम पद को T1 से सूचित करते हैं। क्या बोला हमने? प्रथम पद को T1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को T2 से सूचित करते हैं, तीसरा पद को T3 से सूचित करते हैं, चौथा पद को T4 से सूचित करते हैं, अब पांचवा पद को T5 से, इसी प्रकार से आगे रहेगा, सूचित करते जाएंगे। अगर आप देखें तो एक प्रकार का और सूचित करने के लिए आपको ऐसा मिलेगा, जिसे मान लें कि केसी सिन्हा या कोई दूसरा किताब इसका उपयोग करता है। आप NCERT किताब पकड़िएगा तो उस किताब में आपको प्रथम पद को A से सूचित करेगा, A1 से या तो A से, और दूसरा पद के A2 से, तीसरा के A3 से, A4 से, A5 से, इसी प्रकार से और आगे जाएगा। चाहे T1 रहे तो हम समझेंगे प्रथम पद है, T2 रहे समझेंगे दूसरा पद है, T3 रहे समझेंगे तीसरा पद है, या तो A रहे तो समझना है प्रथम पद है, A2 रहे तो समझना है दूसरा पद है, A3 रहे तीसरा पद है। अब पांचवा पद बोलेगा तो पांचवा पद को सूचित क्या से करेंगे? A5 से या तो T5 से, दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर बोले आपको जरा बताइए कि 10वां पद को सूचित कैसे करेगा, तो कर दीजिएगा T10 से या तो A10 से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। आप कहेगा ब्रह्मा पद को सूचित कीजिए बाबू, तो ब्रह्मा पद को सूचित कैसे करेगा? T12 से या तो A12 से। बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते, श्रेणी जान लिया, पद जान लिया, पद को सूचित कैसे करते हैं ये भी बात जान लिया। और श्रेणी किसे बोलेंगे बताया कि जब नियम के आधार पर संख्या को लिखेंगे तो श्रेणी बोलेंगे, और हमने बताया कि श्रेणी में जो भी संख्या सब जमा होगा सबको पद कहेंगे। जो पहले होगा प्रथम पद होगा, जो दूसरा नंबर में आएगा द्वितीय पद होगा। पद को T1 या A1, T2 या A2 से सूचित करते हैं। इतना बात अभी हमने बताया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? बात है कि समांतर श्रेणी का। अब समांतर श्रेणी मैं आपको बताता हूं, जो कि हम लोग का टॉपिक का नाम ही है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। या आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है, किसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे, तो समझिएगा जरा इधर। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, समांतर श्रेणी चलने से पहले, कि श्रेणी 3 प्रकार के होता है। श्रेणी 3 प्रकार के होता है, जरा समझिएगा, कॉपी में आप लिखिएगा। श्रेणी 3 प्रकार के होता है। पहला का नाम है समांतर श्रेणी, पहला का नाम है समांतर श्रेणी बाबू, और दूसरा का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। दूसरा का नाम है गुणोत्तर श्रेणी, लिख रहे हैं ना? हाँ लिखिए ऐसे ही। और तीसरा का नाम है हरात्मक श्रेणी। क्या नाम है? हरात्मक श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। लेकिन हम लोग को सिर्फ एक श्रेणी यहाँ 10th क्लास में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग को समांतर श्रेणी ही 10th क्लास में पढ़ना है, बाकी 2 श्रेणी गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी है। जब हम लोग 11th क्लास में चलेंगे तो ये दोनों को वहाँ पढ़ना है 11th क्लास में, बहुत गहराई से और बहुत मज़ा से हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में। लेकिन अभी एक ही श्रेणी का मज़ा लेना है तो 10th क्लास में लीजिए, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। मैं आपको इसको संक्षिप्त रूप भी बता दूँ। समांतर श्रेणी को हम AP से सूचित करते हैं।
गुणोत्तर श्रेणी को जीपी से सूचित करते हैं और हरात्मक श्रेणी को एचपी से सूचित करते हैं। एपी मतलब समझेंगे समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी और एचपी मतलब हरात्मक श्रेणी। बाबू अब देखिए, अब हम लोग तो श्रेणी के बारे में जान लिया कि श्रेणी 3 प्रकार के होता है, लेकिन हम लोग को कौन सा श्रेणी पढ़ना है, बोलिए कौन सा श्रेणी? हाँ, समांतर श्रेणी पढ़ना है। अब हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी क्या है जरा समझिएगा। समांतर श्रेणी जिसे शॉर्ट में हम क्या बोले, एपी, पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए, इस समांतर श्रेणी क्या होता है मैं आपको परिभाषा बताने का और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड बढ़िया से देखिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में उस बात को लेके जाइए। जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि इसको हम श्रेणी बोलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी, इसमें श्रेणी आया है, इसका मतलब है कि समांतर होगा तो उसमें श्रेणी रहेगा। समांतर श्रेणी है ना, तो श्रेणी इसमें आना जरूरी है। देखिए संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और संख्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। अब हम समांतर श्रेणी किसको कहेंगे समझिएगा, मतलब वैसा श्रेणी जिस श्रेणी में मतलब कोई संख्या बराबर बढ़े, मतलब समान रूप से बढ़ता है, या तो घटे भी तो समान रूप से घटे, तो वैसा श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। बाबू जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, अब मैं क्या बोला, बढ़े तो समान बढ़े और घटे तो समान घटे, तो वैसा श्रेणी को समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे बढ़ा 2 तो 4 हो गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ रहा है, तो इसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का, लिखिएगा वैसा श्रेणी जिसमें 2 पदों के बीच का अंतर सभी जगह समान है। देखिए 2 पद के बीच का अंतर कहीं भी तू घटा के देख लो, सब जगह 2 ही आएगा। हम लोग ठेठ में समझें तो वैसा श्रेणी जिसमें सभी जगह अंतर समान हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 आगे चलेंगे। अब यहाँ पे समझिए, बढ़ा तो यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा। मैं आपको शॉर्ट लॉजिक बताता हूँ, अगर समान बढ़ रहा है मतलब बराबर 2 बढ़ा तो सब जगह 2 बढ़े, कहीं 3 ना बढ़े। अगर आप कहीं ज़्यादा कहीं कम बढ़ता है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए ऐसे देखिएगा, अब जैसे कि a हो गया, 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, डॉट डॉट, क्या समांतर श्रेणी है? हाँ, तो देखा 1 गो a से 2 गो a हुआ तो 1 गो a बढ़ गया, 2 गो से 3 गो तो 1 गो a फिर बढ़ा, 3 गो से 4 गो तो 1 गो a फिर बढ़ा, मतलब समान बढ़ा। इसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या लिखिएगा जरा फिर से सुनिए, वैसा श्रेणी जिसमें 2 पदों के अंतर सभी जगह समान हो, वैसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल मान ली 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट। देखिए सब जगह 5 बढ़ रहा है, इसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। लेकिन इसी प्रकार से अगर ऐसे कोई लिख दे 10, 5, 10, 15, 25, 35, इसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, इसको एपी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं एपी कहेंगे? क्योंकि 5 से 10 5 बढ़ा, और 10 से 15 हो गया, फिर यहाँ 5 बढ़ा, अब 15 से 25 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया, जबकि दोनों की जगह 5 5 बढ़ा, इसीलिए समान नहीं बढ़ा, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए अब हम कुछ बात को आगे की ओर लेके चलते हैं और कुछ बात हम लिखते हैं। कुछ बात मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप उसको लिख लीजिएगा। कॉपी थ्योरी का कॉपी में बढ़िया से उतारिएगा, तब आपको थ्योरी का कॉपी भी साथ में बनेगा और लिखाएगा भी बढ़िया से। चलिए, जो बात समझाया अभी मैंने उस बात को हम यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिए हैं, ताकि आप बहुत बढ़िया से थ्योरी का कॉपी तैयार करें, ताकि आगे जब मैथ में सोल्व करूँ, जब हम लोग किताब से क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो थ्योरी में कोई दिक्कत ना, कोई पूछे भी तो हम लोग को वहाँ कोई दिक्कत है, या तो ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है वो पूरा थ्योरी से आता है। अगर आपको थ्योरी मजबूत है तो समझिए कि उस टॉपिक मजबूत है, उसका जो भी मैथ रहेगा आप बढ़िया से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप भी एकदम सेम कॉपी में इसी प्रकार से लिखिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको पता न चले तो
सुनकर या तो बढ़िया से देखकर कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 10th क्लास का मैथ हम लोग चल रहे हैं। 10th क्लास मैथ हम लोग का टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्ट में एपी कहते हैं बाबू, समझ लो। श्रेणी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा डैश दिया, जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के आधार पर लिखा जाता है तो उसे श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख दिया 2 4 6 8 10। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एकदम क्लास की तरह ही पढ़ना है, ऐसा अनुभव ना हो कि जैसे हम क्लास में एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि लगे आपको कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं और सारा बात हम लिख रहे हैं। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर श्रेणी लिखिएगा, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी लिखिएगा, हरात्मक श्रेणी लिखिएगा। आप याद रखिएगा एपी मतलब समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर, आईएचपी मतलब हरात्मक श्रेणी होता है। चलिए यहाँ पे लिखा श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। बात जरा ध्यान में रखिएगा, श्रेणी के प्रत्येक संख्या को पद कहा जाता है। जैसे 2 4 श्रेणी हो गया, लिख दिया एकदम ठेठ में लिखा है, इधर से श्रेणी है और श्रेणी है तो लिखा है प्रथम पद, इसको बोलेंगे। जो दूसरा नंबर में आ रहा है बाबू उसको द्वितीय पद, तीसरा में आएगा तृतीय पद, चौथा में आएगा चतुर्थ पद। एकदम बहुत बढ़िया से एकदम थ्योरी दे रहे हैं, एकदम ध्यान से इसको बेहतरीन ढंग से कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है, जरा इस बात को यहाँ से जरा विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रथम लिखा है, प्रथम पद को ए या T1 से, अगर ए भी लिखा तो समझना कि प्रथम पद है, या T1 भी लिखा तो समझेंगे प्रथम पद है। द्वितीय पद को A2 या T2 से स्विच करते हैं, तृतीय के A3 या T3 से, चौथा तो A4 या T4 से। उसी प्रकार से समझिए एनवा पद बोलेगा जिस प्रकार से तीसरा था A3 लिखा, चौथा तो A4 लिखता, एनवा बोला तो वही AN लिखा, और या तो हम TN लिखा। यहाँ देखिए AN या TN को अंतिम पद भी कहा जाता है, AN या TN को अंतिम पद भी कहा जाता है, इतना बात आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो बात बोला है उसको और कुछ बात थ्योरी में हम लोग लिखते हैं। चलिए आगे लिखिएगा, आगे लिखिए, फटाफट कॉपी पर लिखिए, नोट कीजिए। अब जो समझाया पहले समांतर श्रेणी हमने बताया कि समांतर, देखिएगा समांतर श्रेणी मतलब एपी, समांतर श्रेणी मतलब एपी किसे कहते हैं उसका परिभाषा जो समझाया उसी प्रकार से फिर लिख दिया है। आप लोग सही ढंग से कॉपी में नोट कीजिएगा जी। कहा लिखा हो, वैसा श्रेणी जिसमें 2 पदों के बीच का अंतर सभी जगह समान हो तो वैसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसे संक्षिप्त में एपी से सूचित करते हैं। मतलब वैसा समांतर श्रेणी जिसमें 2 पद का बीच का अंतर सभी जगह समान हो। देखिए 1 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का, 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का, 5 और 7 में कितना का अंतर है, 2 का, 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का, 9 और 11 में कितना का अंतर है, 2 का। मतलब सब जगह अंतर क्या हो, समान हो, तो वैसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हम एपी बोलेंगे, इसको एपी बोलेंगे। यहाँ देखिए 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, या दोनों के बीच में अंतर 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, मतलब ये भी एपी हो गया। अगर सब जगह समान नहीं बढ़ेगा, यानी सब जगह अंतर समान नहीं होगा बाबू, तो उसको हम समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे, उसको हम एपी नहीं कह सकते हैं। नीचे क्या लिखा, समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन श्रेणी 3 प्रकार के होता है, लेकिन समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होता है। पहला परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। पहला परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। वैसा एपी लिख दिया शॉर्ट में, यहाँ पे लिखना समांतर श्रेणी, वैसा समांतर श्रेणी जिसके पद को गिना जा सके, वैसा समांतर श्रेणी जिसके पद को गिना जा सके। जैसे 2 4 6 8 श्रेणी इतनी गो है, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, बस इसको हम गिन लिया, जिसको परिमित समांतर श्रेणी बोलेंगे। अपरिमित जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसे देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट है, ये कहाँ तक जाएगा बाबू, इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए इसको हमने अपरिमित में रखा। अपरिमित कहने का मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं, परिमित कहने का मतलब उसको हम गिन सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ बात और हम लोग जानते हैं और लिखते हैं। चलिए आगे कह रहा है निम्न में कौन एपी है, आपको ऐसा बताना है। यहाँ पे निम्न में कौन एपी है, मतलब हम किसको एपी बोलेंगे, किसको एपी नहीं कहेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया से, निम्नलिखित में कौन एपी है। तो एपी का भी नियम हम बताया बाबू कि एपी हम उसी को कहेंगे, एपी हम उसी श्रेणी को कहेंगे, समांतर श्रेणी उसी श्रेणी को कहेंगे जो सब बढ़े तो समान बढ़े, चाहे घटे तो समान घटे। समझ गया। चलिए यहाँ देखते हैं क्या इसको हम एपी कह सकते हैं। 1 से 5 कितना बढ़ा, 4, 5 से 9 कितना बढ़ा, 4, 9 से 13 कितना बढ़ा, 4, 13 से 17 कितना बढ़ा, 4। बोलिए सब जगह 4 बढ़ा, तो क्या इसको हम एपी कह सकते हैं। तो हाँ, इसको हम एपी कहेंगे, इसको समांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ देखिए 7 से 5 हो गया, बढ़ा कि घटा,
बढ़ा नहीं, घटा। कितना घटा? 2 घटा। 5 से 3 हुआ, कितना घटा? 2 घटा। और बताइए 3 से फिर 1 हुआ, कितना घटा? 2 घटा। और फिर देखिए 1 से -1 हो गया, तो 1 में से 2 जगह तब ना -1 हुआ, मतलब -2 हुआ। फिर -2 से -3 हो गया, फिर -2 हुआ। इसका मतलब अब इतना से इतना हो गया, प्लस से माइनस हो गया, इसका मतलब घटते गया। और जब घटते गया बाबू तो सब समान बढ़ा कि असमान बढ़ा? घटा भी तो असमान घटा कि समान घटा? तो समान घटा। सब जगह माइनस में 2 घटा, इसलिए इसको भी हम AP बोलेंगे, इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ -10 से -8 हुआ, +2 हुआ, तब ना -10 से +8 हो गया। यहाँ भी देखिए +2 हुआ, यहाँ भी देखिए +2 हुआ। काहे +2 हुआ? काहे कि -6 में +2 करेंगे तब ना माइनस में 4 होगा। सब इसी प्रकार से करेंगे तब। फिर यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ तो 0 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, 0 मतलब 2 हो गया। बोलिए समान बढ़ा कि असमान? समान बढ़ा बाबू। समान बढ़ता तो उसको AP बोलते हैं, इसको हम AP बोलेंगे, इसको समांतर श्रेणी हम कहेंगे। आइए जरा इधर देखिए, 5 से 8 हुआ। बोलिए समान बढ़ा? कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। यहाँ भी 3 बढ़ा, यहाँ भी कितना बढ़ा? नहीं, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 3, लेकिन यहाँ तो 9 बढ़ गया। देखिए समान बढ़ा नहीं बढ़ा, इसलिए इसको AP हम नहीं बोलेंगे, समांतर श्रेणी इसको हम नहीं कहेंगे। इधर देखिए 1√2, 2√2, 1√2 बढ़ गया, 2√2 से 3√2, 1√2 बढ़ गया, लेकिन 3 से 5 जब तो 2√2 बढ़ गया। अब समान क्या बढ़ा? यहाँ नहीं बढ़ा, तो क्या इसको हम AP बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग AP की जांच कर सकते हैं। आगे जाइए, आपका किताब में ऐसा मिलेगा कि कौन AP है नहीं है, आप वहाँ पे बताइएगा। समान बढ़ेगा तो AP बोलिएगा, और जब समान नहीं बढ़ेगा तो AP नहीं बोलिएगा। और मैं कुछ आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 3, 5, 7, 9 ये AP है। आपको इसमें से प्रथम पद बताना है। बोलिए प्रथम पद किसको हम कहें? प्रथम पद किसको कहें? जरा बताइए। प्रथम पद को सूचित कैसे करते? A से, याद रखिएगा। प्रथम पद को सूचित कैसे करेंगे? A से, याद रखना है। प्रथम पद को सूचित कैसे करना है? A से। प्रथम पद को A से। प्रथम पद कौन है? इस श्रेणी में प्रथम कहने का मतलब हुआ बाबू जो सबसे पहले है। प्रथम कहने का मतलब हुआ जो सबसे पहले है। इसमें सबसे पहले कितना है? 3 है, तो प्रथम पद कितना हुआ? बात करें द्वितीय पद का, ये मतलब A2 का, A2 मतलब द्वितीय पद, इसको हम T2 भी लिख सकते हैं, दूसरा पद को। चलिए तो बताइए दूसरा पद कौन है इसमें? तो दूसरा पद 5 है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब तीसरा पद कौन है? मतलब A3 या तो T3, तीसरा पद कौन है? तो तीसरा पद कौन होगा? तीसरा पद में कौन है? 7 है, T4। ऐसी आगे की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पद पहचान सकते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। बात समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग AP का चर्चा यहाँ तक जान लिए। अब कुछ हम लोग आगे जानते हैं। देखिए अब आपको मैं कुछ प्रश्न SW दे रहा हूँ। घर पर जब पूरा वीडियो देख लिए होंगे तब घर पर इसको ज़रा बनाइए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। कुछ ट्राई कीजिए कि जो हमने इतना वीडियो देखा 20-22 मिनट का, उस वीडियो देखने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, क्या कुछ हमने सीखा, कैसे ही अपना टाइम को बर्बाद किया। तो यहाँ पे आपको मैंने दिया कुछ होमवर्क। निम्न में कौन AP है? आपको इतना 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न बताना है कौन AP है और कौन AP नहीं है। अगर नहीं बनता है तो पिछला वीडियो फिर से देखिए पीछे करके और समझिए और फिर यहाँ पे बनाइए क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिख दिया है AP के प्रथम पद, द्वितीय पद और चौथा पद बताना है। इस AP में से प्रथम पद कौन है? सब AP है। प्रथम पद कौन है, द्वितीय पद कौन है, चौथा पद, मतलब कि आपको A बराबर बताना है और A2 बराबर और A4 बराबर। यानी इसको हम T1 भी कह सकते हैं, T2 और T4 भी कह सकते हैं। समझ गया? मतलब तीसरा पद आपको नहीं बताना है, चौथा पद पहला, दूसरा और चौथा बताना है। इतना आपको होमवर्क रहा और अगला वीडियो में हम लोग चलेंगे इससे आगे। अब